जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने बुल्स एंड बियर एनालिसिस चैनल में। और सबसे पहले ये देखें कल हमने डिस्कस क्या किया था और मार्केट ने उस एनालिसिस को रेस्पेक्ट किया, छोड़ दिया और क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आपको देखने में हो सकता लगे इसमें सिर्फ 27 सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस भी बहुत कम है। आप इस पे मत जाइए, ये नया चैनल है, मैं भी जानता हूँ, इसको टाइम लगेगा थोड़ा बढ़ने में। आप सिर्फ इसके कंटेंट को देखिए, इसकी वीडियोस देखिए, क्या मैंने एनालाइज किया और मार्केट ने उसके आधार पे क्या काम किया, सिर्फ इतना देखना है। ये नहीं देखना है कि कितने चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज़ कितने, उसे छोड़ दो। आपको मेन मतलब किससे है? प्रॉफिट से मतलब है ना। लॉस नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए। तो चुपचाप करके ये देखो, पूरी वीडियो देखो, जो मैं समझा रहा हूँ उसके आधार पे चलो। और मेरी पुरानी वीडियो देखना जाके, जो मैंने कल एनालिसिस की, फ्राइडे की, थर्सडे को की, बजट वाले दिन जो स्पेशली की, उनको देखो। शायद आपको समझ में आए कि कुछ प्रॉफिट हो सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कितना बड़ा चैनल है उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा आपको उससे होने वाला है कि स्ट्रेटजी क्या थी और उससे आपको क्या फायदा मिला, आप कुछ बचा पाए, घर लेके जा पाए या नहीं लेके जा पाए। चलिए ठीक है, बिना देर किए एनालिसिस करते हैं। तो आज जो संकेत है, चूंकि मैं सुबह सुबह एनालिसिस करता हूं तो उसमें एक ग्लोबल क्यूज भी मिल जाते हैं। तो ग्लोबल क्यूज के आधार पे ये है कि SGX निफ्टी जो है वो लगभग 91 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये। मैं चाहता था कि ये गैप अप खुले। अब ये 90 पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये कहीं ना कहीं जहां पे खुलेगा वो लगभग होगा पॉइंट हमारा 17,880 के आसपास ये खुलना चाहिए। ठीक है, और 17,880 पे हमारी क्या है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन बनी हुई है। सप्लाई जोन को हम रेड से जरा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारी सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन में क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है, नहीं करना है अलग बात है, लेकिन बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी हाल में बाय नहीं करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब जब हमें गैप अप मिलेगा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जो, जैसे ही यहां तक मान लो अगर मिलता है 860, 870, 880, यहां कहीं पे भी मिले, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 17,880 का स्टॉप लॉस डाल के हम तुरंत एक पुट में बैठेंगे। ठीक है, जहां पे भी मतलब 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम उसमें पहला जो ट्राई करेंगे, लेकिन ये कब ट्राई करेंगे, ये जब नहीं ट्राई करेंगे जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। ये ग्रीन बन गई, इसके ऊपर यहाँ पे भी एक ग्रीन बन गई, नहीं, ये ग्रीन बनने दो, इसको जितनी भी बनती चली जाए, चलती चली जा रही, कोई बात नहीं। जहां पे कोई या तो शूटिंग स्टार ऐसी या कोई कैंडल, जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल है, ये सब मान लो ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही, ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही, उसके बाद क्या हुआ कि एक शूटिंग स्टार टाइप की ऐसी कैंडल बनी, या ऐसी ना बन के क्या होता है, मान लो ये कैंडल पहली बनी, दूसरी इधर रेड कोई ऐसी बन जाए और जो इस कैंडल को 50% एनगल्फ कर ले, 50% सिर्फ, वहां पे आप क्या करोगे, इस कैंडल का हाई लगा के, स्टॉप लॉस लगा के, और यहां पे आप ट्रेड लोगे। अब इसमें आप पूछोगे कि आपका टारगेट क्या होगा। यहां से जैसे ही ये मार्केट रिवर्स होगी, पहला टारगेट तो मेरा ये है जो यहां से 100 पॉइंट नीचे है, यानी कि कम से कम फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 17,760 का है, पहला टारगेट। और अगर ये यहीं पे थोड़ी देर घूमने लगता है मार्केट, फिर आप एक बात याद कर लेना, तो फिर सिर्फ 50% ही सिर्फ पोजीशन में से निकलना है, मतलब 50% बुक कर लेना है और बाकी 50% का इंतजार कर लेना, कितने बजे तक,
आपको इंतज़ार करना है 2:45 तक। जो भी दे, ये कोई टारगेट नहीं है उसके बाद तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 17,600 तक भी दिखा सकता है आज के आज ही। तो ये सिंपल है, इतना सही एनालिसिस करना है। और चूंकि अब इसमें दो राय तो है नहीं, गैप अप नहीं खुलेगा तो गैप अप ही खुलेगा, ये तो पक्का हो गया। अब उसमें क्या है कि सिंपल सा, एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। मार्केट जब भी हमें यहां मिलेगा हम क्या करेंगे, एक सेकंड। तो मार्केट हमें जब भी यहां कहीं मिलेगा हम यहां पे इसको एक पुट ट्राई करेंगे 18,880 का स्टॉप लॉस लेके, और उसका ऑल द वे टारगेट हमारा होगा 17,760। और अगर यहाँ पे रुक जाता है मार्केट तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे और जो हमारी पोजीशन है वो कैरी रहेगी 2:45 तक। तो जहाँ पे भी मिले, तो मेरा अंदाजा ये है कि लगभग 600 के टारगेट हमें 600 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। यहाँ तक आएगा मार्केट कम से कम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे कामकाज देख लेते हैं कैसे है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप एक बार जाओ और चैनल पे देखो कल जो मैंने मॉर्निंग में एनालिसिस की थी मार्केट ने उसके हिसाब से क्या किया, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार जाके और देख लो। और नहीं तो चैनल पे जाके आराम से देख लो तसल्ली से, 5-5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है तो आइए अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक तो ये है कि ये एक मेरी लाइन है जो चलती आ रही है, ट्रेंड लाइन, ये बहुत दूर से आ रही है, ये लगभग यहाँ से आ रही है 23 जनवरी से। तो इस ट्रेंड लाइन को अभी भी, मतलब इसने कल मार्केट ने वहाँ पे रेस्पेक्ट दिया। कल जो हमने बोला था कि जहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, लगभग उससे थोड़ा पहले से ही मार्केट गई, वहां तक गई, लेकिन फिर वो वापस आ गई यहाँ तक। तो हमने दोबारा ये बोला था कि ये एंट्री यहाँ पे हम कहीं एंट्री लेंगे, अगर यहाँ पे 41,200 के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम एक बाय करेंगे, जो कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, हमें लगभग 200-300 पॉइंट दिए, लेकिन उसके बाद फिर वापस मार्केट वहीं पे आ गई। अब क्या करना है, अब उसको समझ लेते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे पहुंचते हैं। तो अब क्या है, अब चूंकि गैप अप खुलेगा मार्केट, तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता फिर कि ये कम से कम ये 200 पॉइंट गैप अप खुल जाए, ये 500 के आसपास खुल जाए। मैं ये चाहता हूं कम से कम ये 650 के आसपास गैप अप खुले। यानी कि मेरी उम्मीद है कि ये जो है कम से कम 41,650 के आसपास खुलेगा। ठीक है, 41,650। और यही इसमें भी करना है। क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे खुला मार्केट 650 पे खुला, तो पहली कैंडल बनने दो इसको। और आज मैं ये कहूँगा आपसे, आप आज 5 मिनट के चार्ट की जगह 3 मिनट का चार्ट लगा लेना इसको। ठीक है, पहली कैंडल बनने देना, मान लो ये कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी भी बनने देना, दूसरी मान लो फिर से ग्रीन बन गई, लेकिन ये बॉक्स नहीं टूटा। और अगर ये बॉक्स टूटने से पहले मार्केट यहां तक जाए और इसको वो यहां पे ऐसे करके शूटिंग स्टार बना ले, इस लाइन की, इस बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये सप्लाई जोन है। ये आगे मैं बताऊंगा ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन कहां से क्रिएट होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये अगर ये बॉक्स टूटा गया, लेकिन ये वापस आ गया इसी के अंदर, और फिर उसके बाद उसने जो नई कैंडल खुली वो भी रेड यहाँ पे बनी। अब हम क्या करेंगे, जहां पे ये कैंडल है, जहां पे इसका क्लोजिंग हुआ था शूटिंग स्टार का, यहां पे हम क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे एक पीई की, और ये हमारा एसएल होगा, ये 41,780 का मान लो। ठीक है, यही एसएल होगा। और वैसे ये एसएल यहाँ पे आने, यहाँ से अगर ये शूटिंग स्टार बना और यहाँ ये कैंडल ये क्लोज हो गई ना, आप यकीन मानना ये स्टॉप लॉस तो जाएगा ही नहीं, कभी भी ये जाएगा ही नहीं। ये आपको सीधी मिलेगी डायरेक्ट, कम से कम यहाँ तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन तक 41,500। और ये जैसे ही टूटी, इसका इंतजार करना, और ये जैसे ही टूट जाए फिर आराम से तसल्ली से बैठना। लास्ट तक के जो हमारे टारगेट हैं, सबसे पहले 41,000
370 के, और वो भी अगर टूट जाता है तो हमें 41,250 के टारगेट मिल जाएंगे। बस इतना ही सिंपल है। हम आज ये बाइंग की तरफ नहीं बैठेंगे, चाहे भले ही आज ये 42,000 पे पहुंच जाए, भले ही चाहे 42,000 पहुंच जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाए। हमारा सेटअप ये है, हमें जब इस तरीके से मिलेगा हम काम करेंगे, हम अननेसेसरली ट्रेड नहीं लेंगे। हमें अगर यहाँ गैप अप बन के और यहाँ पे एक कैंडल बनती है, दूसरी बनती है, यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार बनती है, या यहाँ पे ये खुलती है और उसके बाद में ये क्लोज नीचे दे देती है, या यहाँ पे ऊपर खुल के और यहाँ पे 50% अगर कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, उसके बाद क्या करेंगे, हम तुरंत यहाँ पे एक पी लेंगे, इन द मनी की एक पी लेंगे। टारगेट, पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन को आप खींच लीजिएगा और ये आपको मदद करेगी। अगर यहाँ पे रुक रही है तो भी वेट कर लेना, अगर डायरेक्ट क्रॉस कर जाती फिर तो अच्छी बात है ही, फिर तो आपको ये 41,370 के टारगेट और फिर उसके बाद 41,270 के टारगेट, इसके लिए ट्रेड करेंगे। और अगर ये आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको सपोर्ट करिए, ताकि ये चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।